दोस्तों घूमने के मामले में ना लोगों को विदेश बहुत भाता है, लेकिन कई विदेशियों की बात करें तो उन्हें इंडिया के अलावा कुछ और भाता ही नहीं है यार। इसीलिए तो हर साल हजारों, अरे नहीं यार, लाखों, कम हो गया यार, करोड़ों की संख्या में भैया आते हैं टूरिस्ट इंडिया घूमने के लाने और लजीज खाने के चटकारे लेने के साथ ही साथ बेहतरीन कारीगरी और संस्कृति का आनंद उठाते हैं और पेल के घूमते हैं। पर यार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों को ये मालूम है कि इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट किस स्टेट में घूमना पसंद करते हैं? अगर नहीं तो भैया टकटकी लगाकर हमारी पूरी वीडियो देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपका भी टूरिस्ट प्लेस सेट कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं विद राजस्थान। राजस्थान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रेत और ऊंट, है ना, यही आते होंगे। लेकिन भाई लोग, भारत के इस खूबसूरत प्रदेश में ऊंटों की शानदार सवारी के अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तभी तो इसका नाम 5वें नंबर पर रखा गया है। किंग्स ऑफ लैंड के नाम से मशहूर राजस्थान में हर साल अनगिनत टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान में पर्यटकों को जो जगह सबसे ज्यादा पसंद आती है वो है पिंक सिटी, मतलब कि जयपुर। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक नजारे देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसे द सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की झीलें ना देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और नंबर्स में भी उतनी ही ज्यादा है। झीलों में चलती नाव से अगर आप सवारी करने निकलेंगे तो इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस कोई हो ही नहीं सकता है और इसी वजह से इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। थोड़ी सी इतिहास में नजर डालें तो कहा जाता है कि राजस्थान का नाम पहले राजपूताना हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर राजस्थान कर दिया गया, जिसका मतलब होता है राजाओं का स्थान। अब राजाओं का स्थान है तो भैया महल भी तो एक से बढ़कर एक मिलेंगे ना देखने के लिए। और राजस्थान का जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, वो भी आपकी ट्रिप में 4 चांद लगा देगा। इसके अलावा आप यहाँ का सबसे सुंदर शहर जैसलमेर, धार्मिक स्थल अजमेर और एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के अलावा बीकानेर का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों राजस्थान गए और वहाँ शाही भोजन नहीं किया तो समझ लीजिए क्या ही किया भाई, आपकी ट्रिप बेकार। क्योंकि दोस्तों ये शाही भोजन कभी राजाओं महाराजाओं को परोसा जाता था। खुश नसीबी समझिए अपनी कि आपको भी वही शाही भोजन खाने का मौका मिल रहा है। बात अगर साल 2020 से 21 की कर लें तो उस दरमियान राजस्थान में करीब 17,54,348 फॉरेन टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे। आपको बता दें कि राजस्थान में ही आपको मेहरणगढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि भारत के सबसे बड़े और खूबसूरत किलों में से एक है। वैसे अगर राजस्थान जा ही रहे ना तो यार ऊंटों की सवारी भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं और मिल ही नहीं सकता भाई, यहाँ पे ही मिलेगा। खैर नेक्स्ट है कर्नाटक। पत्थर की वास्तुकला के लिए मशहूर प्रदेश है कर्नाटक, जहाँ घूमने आने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि आपको यहाँ पे लाजवाब भोजन के साथ साथ खूबसूरत इमारतें, जंगली जीवन, बेमिसाल झीलें और न जाने क्या क्या देखने को मिल जाएगा। लेकिन घूमने जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो जरा इस प्रदेश का इतिहास भी देख लीजिए एक नजर में। कर्नाटक की बात करें तो इसे राजवंशों के उत्थान और पतन का गवाह कहा जाता है। यहाँ नंद, मौर्य, कदम्ब, चालुक्य और गंगा का शासन हुआ करता था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद दक्षिणी राज्यों में उथल पुथल का माहौल देखा गया। 1905 से 1920 के बीच राज्य में अपने 20 क्षेत्रों के एकीकरण के लिए बहस चली और इसके बाद 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक को अपना नया नाम मिला। तभी से कर्नाटक में पर्यटकों की भीड़ भी भाई एकदम आती रहती है यार। अब चलिए आपको कर्नाटक घुमा भी देते हैं थोड़ा सा वर्चुअली। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ले चलते हैं कर्नाटक के सबसे खूबसूरत जगह है गोकर्ण तट पर, जहाँ जाना पर्यटकों के लिए सपने के जैसा होता है भाई, क्योंकि ये पुराने जमाने का समुद्री तट है और आप ये बात तो जानते हैं कि जो बात यार पुराने में होती है वो नए में कहाँ होती है यार, ओल्ड इज गोल्ड। वैसे आपको बता दूं कि गोकर्ण कर्नाटक का एक छोटा सा हिंदू तीर्थ शहर है। इसके अलावा कर्नाटक का बैंगलोर आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको बिल्कुल विदेश जैसी फीलिंग देगा। अरे यूं ही थोड़ा बैंगलोर को हाईटेक सिटी कहते हैं, क्यों भाई, नाम है शहर का, जलवा है। और दोस्तों इस प्रदेश में घूमने लायक जगह है हम्पी। ये शहर खंडारों के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है और आप विश्वास ऐसे कर लीजिए कि हम्पी के खंडारों से बनी खूबसूरती को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। अगर मौसम का मजा लेना है तो भाई नंदी हिल्स पर चले जाइए और राजाओं महाराजाओं वाला अनुभव चाहिए तो भाई मैसूर में चले आइए। लेकिन अगर मुलाकात करनी हो जंगली जानवरों से तो फिर आप सीधे जाइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। यहाँ हाथी की चिंकारी से लेकर शेर के गुर्राने तक की आवाज सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। बाकी पेट पूजा के लिए कर्नाटक में आप स्ट्रीट फूड और पारंपरिक भोजन ट्राई कर सकते हैं, जो कि भाई बहुत ही लजीज होता है, मजा आ जाता है। चलो नेक्स्ट है दिल्ली। साहिबान, मेहरबान और कदरदान। देखिए दिल्ली को यूं ही दिल वालों की नगरी नहीं कहा जाता है, बल्कि इसका कारण भी है और वो कारण ये है कि जितनी खूबसूरत ये नगरी है ना उतनी ही खूबसूरत यहाँ के लोगों का दिल होता है भाई। दिल्ली में आपको पर्यटन स्थल कमाल के देखने को मिलेंगे और दिल्ली भारत की गोल्डन ट्रायंगल फॉर टूरिज्म के अंतर्गत आने वाले शहरों में से एक है। आकर्षक और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाने वाली दिल्ली में आपको कुतुब मीनार से लेकर लोटस टेम्पल तक देखने को मिलेगा और दिल्ली में बना लाल किला घूमने में सबसे शानदार और लाजवाब है भाई। इसके अलावा दिल्ली में पर्यटकों की पहली पसंद है इंडिया गेट, जहाँ की झलक अपने आप में ही बेहतरीन है। इसी के साथ ही साथ हुमायूं का मकबरा भी आपकी यात्रा को सफल बनाने में आपकी मदद करेगा। और इन सब के अलावा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा अक्षरधाम मंदिर, छतरपुर मंदिर, इस्कॉन मंदिर, जामा मस्जिद और नेशनल रेल म्यूजियम, जहाँ जाओ मजे ही मजे घूमने के नाम पे। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो मेरे कहने पर अक्षरधाम मंदिर जरूर घूमिएगा। वैसे
वैसे दिल्ली का चांदनी चौक मार्केट भी बहुत ही फेमस है, फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा यार। आपको शॉपिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी और खाने के मामले में तो आप जानते ही हैं यार, दिल्ली से बेहतर कुछ और है ही नहीं। यहाँ के खाने के आइटम इतने लाजवाब और सस्ते हैं कि क्या ही है। साल 2020 के आंकड़े के हिसाब से बात करें तो उस साल दिल्ली में करीबन 27,40,502 फॉरेनर्स घूमने के लिए आए थे और बाद में कोरोना आई तो संख्या में थोड़ी सी कमी आई। हालांकि अब फिर से ये आंकड़ा वापस आने लगा है, तो आप भी देर मत कीजिए इससे पहले कि कोरोना के और रिश्तेदार मतलब चाची ताई पता नहीं कौन कौन से आ जाएं। वैसे अगर आप में से कोई दिल्ली से है तो बताओ यार, दिल्ली में कहाँ से हो, क्या मजे कर रहे हो? चलिए आप बताओ, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ हर साल इतने टूरिस्ट घूमने आते हैं कि कोई जवाब ही नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी काफी ज्यादा है और वहाँ की खूबसूरती भी उतनी ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही बसता है आगरा और यहाँ जहाँ प्यार की निशानी है द ग्रेट ताजमहल, जिसे हर कोई बस एक बार तो जरूर देखना चाहता है, लेकिन अकेले नहीं, अपने साथी या फिर हमदर्द के साथ। और आपको बता दें कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसकी खूबसूरती का कोई तोड़ ही नहीं है यार। और आपको भी फुर्सत मिले तो भाई प्यार की निशानी इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट का दीदार जरूर करिएगा। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का करीबन 18% हिस्सा कवर करता है। अब आप तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना कि ये प्रदेश कितना खास है। यूपी में लोगों के लिए दूसरी जो सबसे फेमस जगह है वो है वाराणसी। गंगा नदी के तट पर बसा वाराणसी अपने घाटों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ आते ही आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा भाई, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक पवित्र और धार्मिक जगह होने के साथ ही साथ बहुत ही सुंदर शहर है, जहाँ आपको 80 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, भारत माता मंदिर जैसे मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं यूपी का लखनऊ तो भाई अपने नवाबी के लिए फेमस ही है, क्योंकि इसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की लाजवाब लाइफस्टाइल और नवाबी पहनावा आपको दीवाना बना देगा। उत्तर प्रदेश आए और राम नगरी अयोध्या नहीं जाए तो भाई क्या ही किया यार, यहाँ तो आपको जरूर जाना ही जाना है, क्योंकि शाम ढलते ही अयोध्या में जो अगरबत्तियों की महक, शंखों की आवाज और आरती सुनने को मिलती है ना भाई, कमाल ही, एकदम दिल खुश हो जाता है और मन पवित्र हो जाता है। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश में वृंदावन, प्रयागराज, सारनाथ, झांसी, कुशीनगर के साथ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जैसी खूबसूरत जगहें देखने के लिए जा सकते हैं। जो लोग पेट पूजा में ज्यादा विश्वास रखते हैं उन्हें बता दूं कि आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, लखनऊ की नवाबी थाली बिल्कुल मिस मत करना भाई। इसके अलावा अचार के साथ आलू का पराठा, अरे हाय 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 भाई, मजा ही आ जाता है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 18,50,000 से ज्यादा संख्या तो घरेलू पर्यटकों की होती है। अगर घरेलू इतने हैं तो सोचो विदेशी कितने होंगे। वैसे आंकड़ों में ही देखना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ साल 2020 में लगभग 37,80,752 फॉरेन टूरिस्ट आए थे। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के उस स्टेट की जहाँ पर्यटक सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, तमिलनाडु। ऊंचे ऊंचे पेड़, बेहतरीन मौसम, पवित्र मंदिर और खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स वाला तमिलनाडु भारत का वो प्रदेश है जहाँ दुनिया भर से लोग सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं। यहाँ आपको हिल स्टेशन से लेकर प्राचीन मंदिर, झील, पहाड़, समुद्र, बीच, म्यूजियम और प्राकृतिक सौंदर्य सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं और अपने हनीमून के लिए कोई बेहतर जगह ढूंढ रहे हैं तो भाई विदेश क्यों जाना यार, सीधा पहुंच जाओ ना तमिलनाडु के ऊटी हिल स्टेशन में, मजा आ जाएगा। शांत नेचर, चाय के बागान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ तबीयत हरी कर देंगे आपकी सच में। और ऊटी में आपको चाय और कॉफी के साथ साथ अच्छे किस्म के चॉकलेट्स भी मिल जाएंगे और गर्मियों में छुट्टियां मनाने के लिए ऊटी आपके लिए बेस्ट हिल स्टेशन में साबित हो सकता है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और कुछ खोजबीन करना चाहते हैं तो बिना देर किए रामेश्वरम की तरफ नजर बना लेना, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से रावण की नगरी यानी कि लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना की मदद से पुल बनाया था, जिस पर काफी विवाद होता है, लेकिन यहाँ पे ये तो था यार। इसके अलावा कुडई कनाल जो कि तमिलनाडु का बेस्ट हिल स्टेशन है, यहाँ की सैर आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। तमिलनाडु में आपको सबसे शानदार मिलेगा कन्याकुमारी से कोयम्बटूर का टूर, और इसके अलावा कांचीपुरम, मदुरै और महाबलीपुरम को कैसे मिस कर सकते हैं यार। कुल मिलाकर तमिलनाडु गए तो भैया महीने भर अपना बुक समझो, और क्या घूमना ही घूमना है। इसीलिए अपने कदमों को विदेश से पहले तमिलनाडु की तरफ घुमाइए। अब चलिए आपको परफेक्ट टाइम भी बता देता हूँ कि आपको यहाँ कब जाना है। अगर आप झील, पहाड़ और प्रकृति से जुड़ी चीजों को विजिट करने के लिए तमिलनाडु जाना चाहते हैं तो आपके लिए इन जगहों को विजिट करने का सही समय मानसून का होगा, क्योंकि मानसून में झीलों में भी पानी भरा रहता है और पेड़ पौधे भी मानसून में हरे भरे रहते हैं। इसीलिए प्राकृतिक सुंदरता भी मानसून में काफी ज्यादा आकर्षक होती है। वहीं अगर आप मंदिर, समुद्र, बीच, म्यूजियम और शहर में मौजूद अन्य चीजों को घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप इन सभी चीजों को सर्दी यानी कि अक्टूबर से फरवरी के बीच घूमने के लिए तमिलनाडु जाइए, क्योंकि तमिलनाडु राज्य समुद्र के किनारे बसे होने की वजह से इन सभी जगहों को विजिट करने में सर्दी का मौसम सबसे अच्छा रहता है। वहीं बात करें पेट पूजा की तो तमिलनाडु में आपको चेटिनाडु, इडली, डोसा, सांभर, पूरी मसाला सहित दूसरे मजेदार चीजें खाने को मिलेंगी और बहुत टेस्टी मिलेंगी। तमिलनाडु की हिस्ट्री पर नजर डालें तो यहाँ का इतिहास प्रागैतिहासिक काल का है। इसको लेकर कहा जाता है कि ये क्षेत्र सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले का बसा हुआ था। कई महान साम्राज्य इस क्षेत्र में बनाए गए थे और इस दौरान विभिन्न शासकों ने समुद्र के किनारे पर कई राजसी मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो आज भी बड़ी शान से खड़े हैं और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले स्टेट्स। अब आप बताइए कि आप कहाँ जाना पसंद
पसंद करेंगे और कहाँ जा चुके हैं, और आप कहाँ गए हैं, आपका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिए।